तो हाय गाइस, अभी अपन पढ़ते हैं विटामिन ई एंड विटामिन सी का कंपैरेटिव अपन पढ़ेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द विटामिन ई एंड विटामिन सी का कंपैरेटिव फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। ठीक है, तो अभी सबसे पहले बात अपन बोलते हैं विटामिन ई के अंदर अपने पास है वो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है विटामिन ई के पास। दिस एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट इज, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है बोर्ड पे, कि इट इज़ ड्यू टू एन hydroxyl group basically present on the aromatic ring. Now what is happening is that there is an aromatic ring which is called as क्रोमेनॉल ring. इस क्रोमेनॉल रिंग के अंदर एक फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट है उसके ऊपर, and that OH group basically is responsible for that antioxidant effect. Now what is happening is that OH group is going to donate that H plus and the free radical is going to take that H plus. So what is it doing is that as soon as it donates that H plus, it basically remains stable. तो वो फ्री रेडिकल को वहाँ पर क्वेंच कर देता है इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो वो अपन बोल सकते हैं सिंस अभी एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट उसने दिखाई दिया है, तो एंटीऑक्सीडेंट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो हम बात कर लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है बेसिकली वैसे कि DNA डैमेज, बाद में आपका अल्जाइमर डिजीज़, ठीक है ना, अल्जाइमर डिजीज़ बोल लो या फिर टीवी डैमेज बोल लो, फिर आपके हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, सीवियस डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो जाता है, not specifically coronary heart disease is due to not specifically coronary heart disease but normal heart illness बेसिकली वो भी क्रॉस होते हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो वो सब कुछ है। फिर एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी हैं इसके पास। अभी वो रिलेटेड मैं एंटी एजिंग जानबूझ के लिया है इसके बाद में डायरेक्टली माने को नीचे है। मैं एंटी एजिंग इफेक्ट्स इसलिए लिया बिकॉज इफ़ यू सी ना प्रॉपरली, ये आपके जो कोल्ड सोर्स होते हैं, मानो फिर आपके पास जो ब्लैक हेड्स, डार्क हेड्स, फिर एक्ने, बाद में फिर सोरियासिस, ये सब इसका ही प्रॉब्लम है। ठीक है, रिंकल्स, फाइन लाइंस। ठीक है, सो अभी अगर ये नहीं रहेंगे तो ऑफकोर्स एंटी एजिंग इफेक्ट ही दिखाएगा, राइट। तो वही है, तो रिलेटेड मैंने आपको बता दिया कि विटामिन ई बेसिक सबसे पहले तो हमने बात की कि एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड एंटीऑक्सीडेंट रिलेटेड ही हमने डिजीज़ कवर कर ली, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ हो गया। अल्जाइमर डिजीज़ इज़ नॉट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट वाला पार्ट, और सॉरी दैट फ्री रेडिकल डैमेज वाला पार्ट, बट येस थोड़ा बहुत उसके अंदर रोल है। दूसरी बात मेरे को जो बोलनी थी यहाँ पर, दैट इट इज़ बेसिकली हैविंग अ रोल इन योर एक्ने, योर ब्लैक हेड्स, बाद में फिर योर जो बोल लो यार, स्किन की जितनी भी कंडीशन है, रिंकल्स बोल लो, सोरियासिस बोल लो, ये सब में वो हेल्प करता है कि ये सब ना हो। क्यों हेल्प करता है? बिकॉज रेडिकल डैमेज अगर नहीं होगा तो ये सब बनेंगे भी नहीं। तो वो एक है यहाँ पर। और दूसरी बात, क्योंकि अगर फ्री रेडिकल डैमेज से ये प्रिवेंट कर रहा है तो ऑफकोर्स इट कैन ऑल्सो हेल्प अस मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये बात मानते हो? तो अपन ने फ्री रेडिकल डैमेज से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली। तो सेल इंटीग्रिटी मैंने अपन ने कवर कर लिया। दूसरा अपन ने कवर कर लिया कि एंटी एजिंग इफेक्ट बताएगा, सोरियासिस में हेल्प करेगा, स्कार्स को कम करेगा, अल्जाइमर डिजीज़ की बात हमने कर ली। बाद में फिर और हमने क्या बात की बेसिकली, हाँ यही सब। ठीक है ना, तो ये तो अपने सारे कवर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट। अच्छा, अब हम बात करते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम 4 डिजीजेस, 4 बैनर्स। एक तो पल्मोनरी डिजीज़ से हेल्प करेगा, जैसे लंग रिलेटेड डिजीज़ जो आपके पास रहती हैं, सीवियस डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस, नॉर्मल डिजीज़ेस एंड न्यूरोनल डिजीज़ेस। ठीक है, इन सब से तो हेल्प करेगा। न्यूरोनल में तो आपका अल्जाइमर डिजीज़ आ जाता है तो प्रॉब्लम है नहीं, बट ठीक है, ये तो हमने बात हो गई थोड़ा बहुत नॉर्मल डिजीज़ की बात हो गई। अब हम थोड़ा बात करते हैं नॉर्मल फंक्शन की इन द बॉडी। तो नॉर्मल फंक्शन में सबसे पहले बात अपने फंक्शन जो भी हम लोग पढ़ते हैं किसी भी प्रोटीन या किसी भी विटामिन की, तो हम बोलते हैं कि भाई मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है कि नहीं करता है। येस, इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग अस इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड अमीनो एसिड्स। इट इज़ हेल्पिंग अस इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, सो वो भी आप याद रख सकते हो यहाँ पर से। दूसरी बात, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, वूंड हीलिंग में हेल्प करता है, टिश्यू हीलिंग में हेल्प करता है, इम्यून फंक्शन भी इसके पास है, डीएनए रिपेयर है, आरबीसी फॉर्मेशन है, आर्टरी क्लॉक करने से बचाता है, आर्टरी क्लॉक कर कम होती है। ठीक है ना, तो वो सब आपके पास यहाँ पर हमने बात कर ली विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई के बारे में जब भी आप फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स कोशिश करोगे, द फर्स्ट पॉइंट दैट यू गोइंग टू राइट इज एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट। व्हाई इज एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोमल रिंग। हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है क्रोमोसोमल रिंग के अंदर, एंड देन वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से H+ बाहर निकलता है, फिर रेडिकल को क्वेंच करके ख़त्म कर देता है। अभी एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट की हमने बात करी, तो वी विल टॉक अबाउट ऑल द स्किन कंडीशंस, विल टॉक अबाउट ऑल द डिजीजेस दैट रिलेटेड टू योर एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ आ जाते हैं आपके पास, आपके स्किन डिजीज़ जैसे कि सोरियासिस हो जाए, एंटी एजिंग हो, आपकी जो
आपका जो स्कार्स हो जाए, आपके जो एक्ने हो जाए, ओके, इट इज़ ऑल्सो रिटन ना कि सॉफ्टन स्कार्स, आपका जो एक्ने के जो स्पॉट्स बच जाते हैं, डार्क हेड्स, फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सबको कम करेगा वो, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। दूसरी बात हमको क्या करनी थी कि इंटीग्रिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये भी एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स रिलेटेड है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर फ्री रेडिकल्स बेसिकली एक्ट करते हैं एंड डैमेज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, वो भी आप याद रख सकते हो। फिर इमीजिएटली आपको याद रखना है कि हाँ भाई ये सब तो चीज़ें अभी एंटीऑक्सीडेंट रिलेटेड हो गई। और थोड़ा बात करते हैं रिलेटेड टू पल्मोनरी डिजीजेस, सीवियस डिजीजेस, डर्मल एंड न्यूरोनल, ठीक है। ये तो हमने 4 बैलेंस की बात कर ली। उसके अंदर आपको डायरेक्टली आ जाना है ऑन द नॉर्मल फंक्शन इन द बॉडी, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रिपेयर, इम्यून फंक्शन, आरबीसी फॉर्मेशन, एंटी क्लॉक होने से बचाता है, टिश्यू हीलिंग, वूंड हीलिंग, ब्लड क्लॉटिंग से बचाता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड अमीनो एसिड्स। तो ये सब आपको याद रखना है अंडर विटामिन ई। अब हम बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी बहुत ही छोटा है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है। अगेन विटामिन ई एंड विटामिन ई दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट दिखाते हैं, बट विटामिन ई कोलेजन फॉर्मेशन कभी नहीं करता। तो याद रखना कि विटामिन सी इज़ ऑल अबाउट कोलेजन फॉर्मेशन, ओके। कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है बेसिकली एंटी एजिंग इफेक्ट। अगेन एंटी एजिंग इफेक्ट क्यों? क्योंकि आपके स्किन के अंदर अगर प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ कोलेजन देंगे तो एंटी एजिंग इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। दूसरी बात जो है, कोल्ड कंडीशन जो रहते हैं आपके, जो आपको कोल्ड कफ जो होता है उससे बचाता है। इम्यून फंक्शन, अगेन इम्यून फंक्शन तो सारे ही हेल्प कर रहे हैं, मतलब विटामिन ई भी हेल्प करता है, विटामिन सी भी हेल्प करता है। अगेन हार्ट डिजीज़ को कम करना, CSG को कम करना, diastolic and systolic blood pressure. Now, vitamin E is not into reducing blood pressure. It is protecting us from heart diseases, cardiovascular diseases by preventing from artery clogging and from free radical damage. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है हार्ट डिजीज से हेल्प करने को अपने को। विटामिन सी कैसे हेल्प करता है? बाय रिड्यूसिंग द ब्लड प्रेशर। फ्रॉम दैट वे इट इज़ हेल्पिंग अस टू रिड्यूस हार्ट डिजीज एंड CSD डिजीजेस, अपना कोरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो 2 चीज़ें जो है बेसिकली, 3 चीज़ें या 4 चीज़ें बोल लो। एक तो ये आपका एंटी एजिंग से हेल्प करता है, आपका एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट इसके पास है, ये हार्ट डिजीजेस कम करता है, ये CSD कम करता है, तो ये सब चीज़ें अपने पास है। दिस इज अ कंपैरेटिव स्टडी। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर आई विल डिस्कस द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई एंड विटामिन सी, अगेन कंपैरेटिव स्टडी में, ताकि अच्छे से याद रहे। ओके, थैंक यू गाइस।